नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं उसी कुमार तिवारी आपको सुजानगढ़ तहसील के कोलासर गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आरंभ होने वाला है। कोलासर सरपंच सौरमल जी राजपुरोहित परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है और इसके उपलक्ष्य में अभी यहाँ पर भव्य कलश यात्रा निकलने वाली है, जिससे 250 से ज़्यादा महिलाएं माथे पर मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाने वाली है। मैं आपको कोलासर गांव के ठाकुर जी का मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर ठाकुर जी का पूजन, कलश पूजन और भागवत पूजन के बाद में यहां से कलश यात्रा निकलेगी। आइए कोलासर से इस दिव्य कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सुजानगढ़ तहसील के कोलासर गाँव के ठाकुर जी के मंदिर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से अभी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की कलश यात्रा निकलेगी। पंडित चंद्र प्रकाश जी शर्मा भक्तजनों को कथामृत का पान करवाएंगे। कोलासर सरपंच सौरमल जी राजपुरोहित परिवार के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। महिलाएं कलश लेकर मंदिर पहुंच रही है। सरपंच साहब के भाई हुकुम सिंह जी को साफा बांधा जा रहा है। सरपंच साहब पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं महिलाएं कलश लेकर मंदिर पहुंच रही है। सुजानगढ़ तहसील के कोलासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर यहां के युवा सरपंच सौरमल जी राजपुरोहित परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है और क्षेत्र के प्रतिभाशाली और यज्ञ का अमृतपान करवाया जाएगा। और आज ठाकुर जी के मंदिर से इस कथा के उपलक्ष्य में दिव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 250 से ज़्यादा महिलाएं मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाने वाली है। अभी यहाँ पर यजमान के द्वारा और कथा व्यास जी के सानिध्य में यहाँ पर कलश पूजन होगा, भागवत पूजन होगा और राजपुर परिवार के स्थान पर श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ का पहले दिन का प्रारंभ होगा। आइए अब मंदिर करते हैं, जहाँ पर कलश पूजन होने वाला है। तो पहले ठाकुर जी महाराज के दर्शन करते हैं, जहाँ पर अभी कलश पूजन होने वाला है। कोलासर गांव के ठाकुर जी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। मंदिर में अभी कलश पूजन और भागवत जी का पूजन होगा। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं कलश यात्रा के लिए। स्वस्ति तिलक किया जा रहा है। यजमान को पूजन शुरू हो रहा है। नारायण सिंह जी कलश और भागवत जी का पूजन करेंगे। कलश भागवत जी का पूजन हो रहा है। यात्रा के लिए यजमान सपत्नीक कलश पूजन कर रहे हैं। व्यास पंडित चंद्र प्रकाश जी के सानिध्य में पूजन हो रहा है। आसिद सदार्धार्थ दय मधुमम कस्मै देवाय हवि कहा विदेमः। कोलासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। सरपंच सौरमल जी राजपुरोहित परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान की कलश यात्रा निकल रही है। कलश पूजन किया जा रहा है यजमान के द्वारा। कलश पे श्रीफल स्थापित किया गया है। भागवत जी का पूजन किया जा रहा है। कलश यात्रा को लेकर देखिए महिलाओं की श्रद्धा। मंदिर के सामने सैकड़ों महिलाएं कलश लेकर पहुंच चुकी हैं। कोलासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के कुल पक्ष में भव्य कलश यात्रा निकलने वाली है। नारायण सिंह जी सपत्नी इस समय कलश पूजन और भागवत जी का पूजन कर रहे हैं। कोलासर गांव के ठाकुर जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शोभा यात्रा का कलश पूजन और भागवत पूजन हो रहा है। कथा व्यास चंद्र प्रकाश जी के सानिध्य में कन्या पूजन हो रहा है। कन्या के कर कमलों से भागवत जी का पूजन करवाया जा रहा है। नारायण सिंह जी सपत्नी कलश पूजन और भागवत पूजन कर रहे हैं। सरपंच सौरमल जी राजपुरोहित पूजन कर रहे हैं। कथा आयोजक श्री
सानुमल जी राजपुरोहित को तिलक किया जा रहा है। कुला सरपंच है आपके द्वारा ये भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। युवा सरपंच जो कि गांव के प्रति बहुत समर्पित है और प्रत्येक कार्यक्रम में आपका योगदान रहता है। पूरा परिवार श्रद्धा से भाग ले रहा है। छोटे से गांव में दिव्य आयोजन हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का। जी जगदीश जी राजपुरोहित को तिलक किया जा रहा है। श्रवण सिंह जी को तिलक किया जा रहा है। और नारायण सिंह जी के मस्तक पर भागवत जी को धारण किया जा रहा है पंडित जी के द्वारा। पूजन के बाद अब कलश यात्रा ऐसे रवाना होगी। परिक्रमा कर रहे हैं ठाकुर जी की। अब आप देख रहे हैं कलश यात्रा ठाकुर जी के मंदिर से रवाना हो चुकी है। प्रमुख यजमान नारायण सिंह जी सपत्नीक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के कलश लेकर चल रहे हैं। साथ में श्री चंद्र प्रकाश जी भी आप देख रहे हैं। नारायण सिंह जी जो कि सरपंच साहब के भाई हैं, वो सपत्नीक लेकर चल रहे हैं। एक बार राजपूत परिवार आप देख रहे हैं, हुकुम सिंह जी और तमाम भाई जगदीश सिंह जी भी आप देख रहे हैं उपस्थित हैं। और स्वयं सरपंच साहब भी, माता जी श्रीमती सरोज देवी जी भी आप देख रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से ये आयोजन हो रहा है। क्योंकि माता पिता ही ऐसे संस्कार देते हैं और परिवार में ऐसे आयोजन होते हैं। महावीर यति जी महाराज पधार चुके हैं। आपने अपने सानिध्य प्रदान किया है। गौड़ौदा पीठाधीश्वर स्वामी महावीर यति जी महाराज भी कलश यात्रा को अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए पहुंचे हैं। कलश यात्रा ठाकुर जी के मंदिर से रवाना हो रही है। परम पूज्य महावीर यति जी महाराज और कथा व्यास चंद्र प्रकाश जी के सानिध्य में ठाकुर जी के मंदिर से कलश यात्रा रवाना हो रही है। गांव के गणमान्य लोग आप देख रहे हैं उपस्थित हैं राजपूत परिवार के साथ। सरपंच सानुमल जी राजपुरोहित के साथ वीर सिंह जी राजपुरोहित, परमेश्वर सिंह जी राजपुरोहित, रामेश्वर जी और रामेश्वर जी शर्मा, सभी गणमान्य लोग आप देख रहे हैं उपस्थित है ग्राम के। कथा व्यास चंद्र प्रकाश जी रथ में विराजमान हो रहे हैं। व्यास जी महाराज रथ में विराजमान हुए हैं। रथ में आयोजक सरपंच सानुमल जी राजपुरोहित भी रथ में विराजमान हो रहे हैं। कलश यात्रा रवाना हो चुकी है। कोलासर गांव का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की दिव्य शोभा यात्रा निकल रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं श्रद्धा और भक्ति का सुजानगढ़ तहसील के छोटे से गांव कोलासर से, जहां पर सरपंच सानुमल जी राजपुरोहित परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की कलश यात्रा निकल रही है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने मंगल कलश मस्तक पर धारण किया है। कलश यात्रा रवाना हो रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं श्रद्धा भक्ति का कोलासर गांव से। भव्य शोभा यात्रा आप देख रहे हैं कोलासर गांव से। सैकड़ों महिलाएं आप देख रहे हैं माथे पर
मंगल कलश लेकर चल रही शोभा यात्रा में। विशाल और भव्य कलश यात्रा का दृश्य कोलासर गांव से आप देख रहे हैं। सरपंच सावरमल जी राजपूत परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी कलश यात्रा आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आप देख रहे हैं कलश लेकर शोभा यात्रा में शामिल हैं। और कलश में सरपंच सावरमल जी राजपुरोहित और कथा व्यास चंद्र प्रकाश जी शर्मा विराजमान है। सरपंच साहब परिवार द्वारा ये आयोजन हो रहा है कोलासर गांव में। शोभा यात्रा को गाड़ोदा पीठाधीश्वर स्वामी महावीर यति जी महाराज सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। श्री नारायण सिंह जी राजपुरोहित जिन्होंने भागवत जी को धारण किया, उनकी धर्मपत्नी ने कलश धारण कर रखा है। सभी मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा में चल रहे हैं। कोलासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। सरपंच सावरमल जी राजपुरोहित परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शोभा यात्रा निकल रही है, कलश यात्रा निकल रही है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आप देख रहे हैं मंगल कलश लेकर चल रही है। माथे पर मंगल कलश और मुख में भगवान नाम का कीर्तन करती हुई महिलाएं चल रही है। रथ में विराजमान है सरपंच सावरमल जी राजपुरोहित और कथा व्यास चंद्र प्रकाश जी शर्मा। रथ का सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, जिसमें कथा व्यास पंडित चंद्र प्रकाश जी और कथा के आयोजक सरपंच सावरमल जी राजपुरोहित विराजमान है। के लिए छोटी छोटी बालिकाएं कलश लेकर चल रही है। नन्ही मुन्नी बालिकाएं आप देख रहे हैं कलश लेकर चल रही है शोभा यात्रा में।
भव्य शोभा यात्रा का दृश्य कोलासर गांव से आप देख रहे हैं। गांव के प्रमुख मार्गों से होकर शोभा यात्रा निकल रही है। सुजानगढ़ तहसील के कोलासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर सरपंच सौरमल जी राजपुरोहित परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ पर भव्य शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली गई है। बहुत ही भीषण गर्मी है और दोपहर के समय 11 बज रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा में चल रही है। मुख में भगवान नाम का कीर्तन है, माथे पर मंगल कलश है और दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा है और सुंदर नज़ारा आप कोलासर गांव से देख रहे हैं। कथा स्थल पर शोभा यात्रा पहुंच रही है। छोटे से गांव की तंग गलियों से होकर शोभा यात्रा निकल रही है और बहुत भीड़ है। बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल कलश लेकर चल रही है। अब ये दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ शोभा यात्रा कथा स्थल पर प्रवेश कर चुकी है। कितनी विशाल संख्या आप देख सकते हैं। भव्य कलश यात्रा का नज़ारा है ये। व्यासपीठ पे कलश यात्रा पहुंच गई है। व्यास जी महाराज व्यासपीठ पे आसीन हो रहे हैं, सभी को नमन करते हुए। सबसे पहले व्यासपीठ को नमन कर रहे हैं युवा कथा व्यास, जो कि चारिया गांव के हैं, सालासर के पास। राजस्थानी में बहुत अच्छी श्रीमद् भागवत कथा भक्तों को सुनाते हैं। व्यासपीठ पर आसीन हो चुके हैं। यजमान नारायण सिंह जी व्यासपीठ पर पहुंच चुके हैं पूजन के लिए। भागवत जी का विरेचन किया जा रहा है, पूजन किया जा रहा है कथा व्यास पर। व्यासपीठ पर यजमान पूजन कर रहे हैं।
एक सूचना है, पहले कोई नहीं जाए। भागवत जी का पूजन हो रहा है कथा स्थल पर, व्यासपीठ पर। ओम स्वस्ति न इंद्र विवस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अर्षविदधातु मयः पृथिव्यां पयोदीषु पयो दिवन्तरिक्षे पयोधाः पयस्मभिः पदिशः सन्तमयम् विष्णोर्ललाटमसि विष्णोः संसत्रे विष्णोः सूर्यसि विष्णो ध्रुवस्य वैष्णव विश्ववेत्वा हरिदेवता वासो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्र देवता विद्या देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवचंद्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः त्रिधरे शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीयति ततो नो अवयन् पुरुषन्नः पूर्वजाभ्यो वैनः पशुभ्यः ॐ शान्ति भवन्तु सर्वारिष्ट शान्ति भवन्तु समुक्तस्य कदन्तस्य कपिलो गजगणकः लम्बोदरः सविष्णु विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन तवादशे तन्नामानि ये पठे शृणुयादपि विद्यारं विवाहि च परिवेशेन कवित्तदा संग्रामे संगणे चैव विघ्नदर्शेन जायते शुक्लं परं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रश्नवन्त ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिक्तादशि तीर्थं पूजितो ये सुरासुरी सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणिहीनगर्भाभ्यां नमः, मातृपितृजनकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, श्रीबुद्धि श्रीमन्महागणाधिपतिभ्यो नमो नमः। लोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं ध्यायितं समर्पयामि। पावनम् आसनं पात्रम् अर्घ्यं सर्वाङ्गस्नानं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि। यो पवित्रं नवविसञ्जुयुक्तं त्रिगुणादेवतामयम् उपवीतं मया दत्तं ज्ञानं परमेश्वर। यो पवित्रं समर्पयामि। देवधराय सकलांश जगद्विधाय नागाय स्तुत्यं विमोचिताय गौरीसुताय गणनाय नमो नमस्ते। नमस्कारं समर्पयामि। अनेन कृतेन गणेश अंबिका देवतां प्रियन्तः नमः। माधवं गोपिका वल्लरं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ओमाय सुसेवहाराय सुमङ्गलाय सुपासस्ताय साकराय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। अनेन कृतेन अपम्पति वरुणदेवताप्रियन्तः नमः। वन्दे तं परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां स्थापयामि। गंगाकुसुमानि समर्पयामि, नमस्करोमि। भागवत जी की स्थापना हो रही है, सभी अपने दोनों हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना करें आपका जीवन धन्य है जो आप कलश यात्रा में इस पावन जेठ के महीने में शामिल हुए। आप भी अपने आप को पूजा में शामिल समझे, आपकी भावना पूजा में होनी चाहिए। पूजन तो श्री नारायण सिंह जी सपत्ति कर रहे हैं, लेकिन हम सभी भी संतों के सानिध्य में, संत श्री महावीर जी महाराज के सानिध्य में
और सभी गणमान्य लोगों के सानिध्य में, देव शक्ति के सानिध्य में यहाँ पर भागवत जी का पावन पूजन कर रहे हैं। सभी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करें, भगवान से बारंबार जीवन में आता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप भी मानसिक पूजन सभी किए। हाँ महाराज, सुखदेव मुनि पूजन। गौरी पद्मा सती वेदा सावित्री विजया देवसेना स्वास्वदा मातरो लोकमातर धृतिपुष्टि तथा तुष्टि आत्मा कुलदेवता गणेशेनाधिगायेत विद्युपोजा सुषोडश अहं स्थापयामि गंगा पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। सुखदेव जी का पूजन किया जा रहा है। सहस्त्र गौरी युगधारणी नमः पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। व्यास पूजन किया जाएगा। व्यास जी चंद्र प्रकाश जी शर्मा का पूजन यजमान नारायण सिंह जी करेंगे। पहले कुलगुरु की पूजा हो रही है। राजपूत परिवार के कुलगुरु केतेश्वर जी महाराज की पूजा हो रही है। पहले अब व्यास पूजन हो रहा है। केतेश्वर जी महाराज पूजन के बाद व्यास पूजन कर रहे हैं यजमान नारायण सिंह जी। व्यास जी का सम्मान किया जा रहा है पुष्पहार पहनाकर। यजमान को आशीर्वाद दे रहे हैं व्यास जी महाराज। नारायण सिंह को तिलक कर रहे हैं। यजमान जी को व्यास जी का आशीर्वाद मिल रहा है। संत पूजन हो रहा है। बड़ौदा पीठाधीश्वर स्वामी महावीर यति जी महाराज का पूजन किया जा रहा है। अभी देव पूजन के बाद आरती वंदन होगा। संतों को हाथी प्रणाम करें। नमोस्तनंताय सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र घटे धारणे नमः। और आशीर्वाद दे रहे हैं महावीर यति जी महाराज। आप भी अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करें। सरपंच साहब आशीर्वाद दे रहे हैं सौरमल जी। महेश्वरा उसके बाद हम प्रथम दिवस होने के बाबत विश्राम करेंगे 1 बजे तक। 1 बजे पुनः कथा प्रारंभ होगी। तब तक आप जलपान भोजन पान कर सकते हैं। तो ढेरों शुभकामनाएं। भगवान की बड़ी कृपा है राजपूत परिवार पर, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन छोटे से गांव में किया है। यात्रा में शामिल हुए। अभी सामने विराजमान देव शक्ति का पूजन हो रहा है। पूजन किया जा रहा है भगवान का। सुजानगढ़ तहसील के कोलासर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां के सरपंच सौरमल जी राजपूत परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। अभी आपने देखा भीषण गर्मी में भव्य कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई और कलश यात्रा के बाद में यहाँ पर भागवत जी का कलश का पूजन हुआ, व्यास जी का पूजन हुआ, संत महावीर यति जी महाराज का पूजन हुआ। अब यहाँ पर आज के पहले दिन की आरती हो रही है। उसके बाद में दोपहर 1 बजे से कथा प्रारंभ होने वाली। नित्य 2 पारियों में कथा होगी, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे से आरती हो रही है। महावीर यति जी महाराज आरती के थाल के साथ आरती का शुभारंभ कर रहे हैं। उमा सुतम सो
नमामि विघ्नेश्वर पाद्य पंकजं ब्रह्मा मुरारी इष्टकांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणा त्वमेव श्रमं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है प्यार की, पापियों को पाप से है प्यार की। जगाने वाला हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पर, हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पर, हे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ध्यान ही, हरि नाम ही, हरि ध्यान ही, जग के मंगल आरती। पापियों को पाप से है प्यार की, पापियों को पाप से है प्यार की। शांति गीत पावन पुन, ये शांति गीत पावन पुन, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुन, ये शांति गीत पावन पुन, पापों को मिटाने वाला, कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरणी, ये सुख करनी दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है प्यार की, पापियों को पाप से है प्यार की।
वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुरे बोले पद पंख को, मधुरे बोले पद पंख को, षड मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम घनश्याम, श्री राम घनश्याम, प्रभु प्रेम मारी आरती, पापियों को पाप से है प्यार दी, पापियों को पाप से है प्यार दी, श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है प्यार दी, पापियों को पाप से है प्यार दी, पापियों को पाप से है प्यार। जया मैया की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने माता गुरुदेव की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जल शीतलीकरण आरती की थालियों को जल से शीतल करें पंडित जी, और शांति पाठ के साथ सभी के ऊपर जल अभिषेचन करें। मंच की थालियां भी लेवे, मंच से जल्दी सी थालियां। शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति श्यामा शांति रेधि, ओम यतो यत है, ओम शांति 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 सर्वार्थ शांतिर्भवतु। अब सभी आरती लेवे, छोटी लेके भगवत दर्शन करके और एक परिक्रमा करके आपकी कलश यात्रा तभी सफल मानी जाएगी जब आप विराजित भागवत और देव शक्ति को परिक्रमा करेंगे। एक नाम संकीर्तन के साथ एक परिक्रमा करनी है, जो भी परिक्रमा मार्ग बना हुआ है उसके अनुसार। जब तक आप परिक्रमा करेंगे भजन मंडली के द्वारा एक भाव प्रेम से गजानन बाबा ते आकारी देश बेला जोरी मेरा प्यारा गजानन आजो, आकारी देश बेला जोरी मेरा प्यारा गजानन आजो। सबसे पहली हाथन सबसे पहली हाथ फुले डालो हो गिले गावा, मुझसे चले करे आजो दी मेरा प्यारा रे गजानन आजो, मुझसे चले करे आजो दी मेरा प्यारा रे गजानन आजो। माता पार्वती का प्यारा, ओ माता पार्वती का प्यारा, शंकर के लाल दुलारा, हम सबसे पहले घावाओ मेरा प्यारा गजानन आओ, हमें सबसे पहले घावाओ मेरा प्यारा गजानन आओ।
भगत मंद्र यश गावे नाम यशे सुने भावे कार्य सगलो सारो जी मेरा करा ज्ञान आओ कार्य मारो सारो जी मेरा करा ज्ञान आओ ये आकारित सुरे लागो जी मेरा करा रे ज्ञान आओ विनायक नमो नमः अर्धविनायक नमो नमः गणपति वासा बोले ओम गणे गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अर्धविनायक नमो नमः गणपति वासा गजानंद महाराज की रामचंद्र भगवान की भागवत पुराण की और सभी का पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए एक प्रभु चरणों में जो भी आधार जाए और कलश यात्रा में समस्त मातृशक्ति का भी पुनः पुनः अभिनंदन है। और हमारे भी जो भी यहाँ दूर दराज के गांवों से और राजपुरोहित परिवार के रिश्तेदार परिवार जो भी पधारे हैं सभी का पुनः पुनः आनंदमय स्वागत है। पुरोहित परिवार के द्वारा विशेष निवेदन से हो रहा है उनमें भी आप सभी सुनने से कोई भी वंचित न। सभी भक्तों का दुपट्टे उड़ाकर सम्मान किया गया है। राम सेवक जी से निवेदन है मोबलाजी पत्रकार का सम्मान किया जा रहा है। और इस समय हमारे भी सरपंच साहब को दुपट्टा बनाते हुए भाई जीवन जी नेहरा ग्राम सेवक पंचायत मलशीसर उनको व्यासपीठ पर बैठे पंडित जी द्वारा दुपट्टा पहना के स्वागत किया जा रहा है। ग्राम सेवक जीवन जी नेहरा जिनको दुपट्टा उड़ा के सिंह जी राजपुरोहित उनका स्वागत किया जा रहा है दुपट्टा उड़ा के व्यासपीठ पर बैठे पंडित जी द्वारा। पंडित जी खुद को दुपट्टा उड़ाते हैं राजपुरोहित परिवार द्वारा। शिव प्रसाद जी तिवारी जो चैनल पर रिकॉर्डिंग करते हैं उनका स्वागत करते हुए पंडित जी द्वारा। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी मदन जी प्रजापति के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वर्गीय श्री नत्थू सिंह जी राजपुरोहित जिनका देवलोकगमन 27/10/2010 को हुआ और आप ही की इच्छा से आपके पुत्रों के द्वारा ये आयोजन किया गया भागवत कथा का। सरपंच साहब के निवास स्थान का दृश्य है जहाँ पर पूजन हो रहा है अभी। बड़े सुनो निवास पे पूजन हो रहा है। संग्रामे संकटे सेवा शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसवन्दतदायिता सर्वविघ्नोपशान्तये
अभिषिक्तमसितीर्थं भूजतो ये सुरासुरी सर्वविघ्नोहरतस्मै गणाधिपतये नमः। सुजानगढ़ तहसील के एक छोटे से आदर्श ग्राम कोलासर में आज एक बहुत प्रेरणादायी कार्य हुआ। अक्सर हम देखते हैं कि गांव के जो सरपंच होते हैं वो कार्यक्रम अनेक तरह के करवाते हैं, लेकिन गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन गांव की सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए, अच्छी बारिश के लिए सरपंच साहब के द्वारा किया गया है। ये निश्चित रूप से एक प्रेरणादायी कार्य है और इस समय स्वयं सरपंच हमारे साथ सावरमल जी राजपुरोहित और इस कथा के प्रेरक और कथा व्यास चंद्र प्रकाश जी शर्मा दोनों मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कथा व्यास जी से प्रार्थना करूंगा कि आप दो शब्द कहें, कितना प्रेरणादायी कार्य एक गांव के सरपंच के द्वारा इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन। सबसे पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गोपाल, जय गौ माता। दूसरी बात देखिए, बड़ा सौभाग्य उदय होता है जब हमारे ग्राम, नगर या घर में भागवत कथा का आयोजन होता है। सरपंच साहब जो सावर सिंह जी राजपुरोहित हैं, इनके पूजनीय पिताजी श्री नथु सिंह जी राजपुरोहित थे। वो खेती किसानी का काम किया करते थे और इनका एक सपना था कि हमारे घर भागवत हो, लेकिन समय के साथ वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और इनके बड़े ही सुपुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र सावर सिंह जी हैं, उनके बाद नारायण सिंह जी जिन्होंने भागवत सिर धारण किया, सबसे छोटे हुकम सिंह जी। इन तीनों भाइयों ने मिलकर ये सपना संजोया कि एक दिन भगवान ऐसी कृपा करें कि हम भी भागवत कथा करवाएं। और आज इनके पिताजी की जो स्वर्गवासी आत्मा है, शायद सबसे आनंद उनको होगा कि हमारे घर में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उनका सपना पूरा हो रहा है। और ये ऐसे कार्यक्रम शिव जी भगवान की प्रेरणा और पितृजनों के आशीर्वाद से संभव हो पाते हैं। बाकी दुनिया में ऐसे काम हम तो कहते हैं धन से नहीं होते, बड़े मन और उदार भाव से होते हैं। जहाँ तक सरपंच साहब का सरल स्वभाव है, ये ग्राम पंचायत मलसीसर जो अपने सुजानगढ़ तहसील की दूसरे सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है, उसके सरपंच रहते हुए इन्होंने नेक दिल से काम किए हैं, सभी के सातों कौम को साथ लेकर के। और इसी भावना से बार बार इनकी माताजी ने जो सरोज देवी है प्रेरणा दी इनको कि हम भागवत करवाएं। और इस बार एक बड़ा सुंदर अवसर आ रहा है शनिदेव महाराज के जन्मदिन का, सोमवती अमावस, जो 57 वर्षों बाद शनि अमावस्या या सोमवती अमावस आ रही है, सोमवार के दिन शनिदेव का जन्म। तो सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर इन्होंने मूर्त निकलवाया और बोले महाराज जी हमें समय दो। और फिर तो इनका कार्यकाल भी लगभग विश्राम की ओर है, तो कार्यकाल के दौरान ही कथा करवाना अपने आप में एक मायने रखने वाला है। दूसरा, सरपंच या ब्यूरोक्रेसी एक अलग टाइप के लोग होते हैं, लेकिन इनका सरल भाव इतना है कि इन्होंने जैसा हमने बोला, मंडली ने बोला, ग्रामवासियों ने बोला, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था की। पूरे गांव को पीले चावल कोलासर में बांटे, समस्त मातृशक्ति को घर घर कलश वितरण किया। मलसीसर, लालपुरा जो इनके गांव के ग्राम पंचायत के और गांव है, उन सबको सामूहिक इनवाइट किया। आसपास के 20 गाँव से बस सुविधा है, प्रतिदिन आकर के यहाँ कथा सुन सकते हैं। दोपहर में भोजन व्यवस्था है और इतनी सुंदर पांडाल व्यवस्था इन लोगों ने की है। निश्चित रूप से शिव जी कहना होगा, ये कोई साधारण काम नहीं है। लोग वृंदावन की यात्रा करने छुट्टियों में जाते हैं, हम तो कहते हैं कि 7 दिनों के दौरान वृंदावन शायद यहीं आने वाला है, ऐसी उम्मीद हम सबको है गौ माता की कृपा से। इस कथा का जो भी सौजन्य रहेगा, वो गांव की जो अनाथ गायें हैं, इस समय गलियों में घूम रही है भूखी प्यासी, उन सब के लिए यहाँ डोनेशन जाएगा। वो बड़ी और अच्छी बात होगी जो आप 7वें दिन टोटल उसका अमाउंट जो भी हरिभक्तों द्वारा और परिवार द्वारा भेंट होगा, ये अपने आप में एक दिव्य कथा होने वाली है, ऐसी हमें उम्मीद है। और सभी आसपास के जो भी लोग पधारे हैं, खासतौर से इनका परिवार, पूजनीय माता जी का एक सपना, बहन बेटियां सब आई, उन सब के लिए मंगल शुभकामनाएं। और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सबसे कवरेज भी है, तो हरिभक्तों को हम निवेदन करेंगे जहां भी हमारी ये बिट पहुंचे, आप आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से, सालासर से 10 किलोमीटर दूर, सुजानगढ़ से 15 किलोमीटर दूर ये कोलासर गांव है, आप आइए और ये हरि कथा सुन के और एससीएन सुजला के माध्यम से सुन के अपने जीवन को धन्य बनाएं। पुनश्च सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर भाव प्रकट किए हैं पूज्य चंद्र प्रकाश जी ने, जिनके मुखारबिंद से हम सब 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण करेंगे। और बिल्कुल सही कहा है, ऐसे जो आयोजन है वो केवल पैसों से नहीं होते, पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन हरि कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तब ऐसे आयोजन होते हैं। और अपने माता पिताजी का सपना पूरा किया है तीनों भाइयों ने। अब मैं सरपंच साहब से निवेदन करूँ 2 शब्द कहें, क्योंकि बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और सरल स्वभाव के हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तब इतना सुंदर आयोजन आपने जेठ के महीने में किया है। और अभी महाराज जी ने कहा कि शनि अमावस्या आ रही है, सोमवती अमावस्या के दिन, और ऐसा दुर्लभ अवसर 57 वर्षों की बात हो रहा है, और ऐसे में कोलासर गाँव में यह आयोजन होना जिस रूप से ग्रामवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत आपका।
हम आपकी भावनाओं को नमन करते हैं। पिताजी का सपना पूरा किया, माताजी की आत्मा भी बहुत प्रसन्न है, उनके प्रेरणा से आपने आयोजन किया है। कितना अच्छा लग रहा है आज इतनी सुंदर कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। आज हमारे निवास पर पूज्य श्री हमारे पिताजी स्वर्गीय नत्थू सिंह जी की व पूज्य श्री माता श्री की देख रेख में ये आज कथा का जो हमारे पूर्वजों की व सभी हमारे परिवार के सदस्य, हमारे सभी गांव के भाई बहन सभी साथ में मिल कर के ये जो हमारे घर पे निवास पे भागवत कथा का 7 दिन का प्रोग्राम रखा है, इसमें सभी साथ देख कर के जो हमारे राजपुरोहित परिवार व सभी गांव के भाई परिवार सभी मतलब बुजुर्ग गांव के प्रेमी भक्त सभी 7 दिन भागवत कथा का रसपान करेंगे और सेवा देंगे। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ज़्यादा बोलते नहीं है, लेकिन सबसे निवेदन किया है, अभी यजमान थे हमारे नारायण सिंह जी, उनसे निवेदन करूंगा जिन्होंने भागवत जी को मस्तक पे धारण किया। क्या निवेदन करेंगे भक्तजनों के और कितना आनंद आया आपने इतनी भव्य छोटे से गांव में इतनी बड़ी कलश यात्रा। सबसे पहले सारे पधारे को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बड़ी असीम कृपा से आज हमारे निवास स्थान पर भागवत कथा जी का आयोजन हुआ है। ये किसी करने से या कराने से नहीं होता, ये भगवान की असीम कृपा से होता है, गौ माता की अति कृपा है। ये हमारे पिताजी का सपना था कि एक बार हमारे घर पे भागवत कथा का आयोजन होए। भगवान की मर्जी के आगे कोई जोर नहीं है, उनकी इतनी उम्र थी, वो इस संसार में नहीं है, उनकी आत्मा के लिए ये पल ऐसे हैं, भावुकता है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि धन्य है ये पुत्र, क्योंकि जीते जी माता पिता की कहना लोग नहीं मानते हैं, और जब उनका देवलोक गमन हो गया तो ऐसे पिताजी का सपना इन भाइयों ने पूरा किया है। बात को पूरी नहीं कर सके क्योंकि मन में करुणा श्रद्धा उमड़ आई, पिताजी की याद आ गई। लेकिन जैसा महाराज जी ने अभी यहाँ पर कहा है, बड़े भाई जी भी आगे आएंगे, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि जगदीश सिंह जी 2 शब्द आप भी कहें। जय श्री कृष्णा। मैं समस्त ग्राम पंचायत मलसेसर के सरपंच साहब शारमल जी राजपुरोहित के घर पे जो अपने पिताजी के स्वप्न को पूरा करने के लिए जो मद भागवत कथा का आयोजन किया गया है, तो मैं सभी ग्रामवासियों से, कोलासर निवासियों से, भक्तगणों से निवेदन करूंगा कि इस भव्य आयोजन को और गौ माता की सेवा की भावना रखते हुए हमेशा आकर के इस भव्य आयोजन को सफल बनाएं। जैसा पूज्य महाराज जी ने कहा है कि ये कथा गौ माता की सहायता की जा रही है, जितना भी सहयोग राजपूत परिवार का भक्तों का मिलेगा वो सारा सहयोग गौ माता की सेवा के लिए अर्पित किया जाएगा। एक बहुत दिव्य भावना है। महाराज जी कथा का समय भक्तों को बताएं। जी, प्रतिदिन कथा का समय प्रातः 10:15 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सायं 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। आसपास के गांव से वाहन व्यवस्था है, जितने भी ग्राम पंचायत के आसपास के गांव हैं, तो सभी को आपके इस एशियन सुजला के माध्यम से शिव जी हम कहना चाहेंगे भाव भरा निमंत्रण है। सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया से हमने पहुंचाई ये सूचनाएं, फिर भी कोई हरि भक्त आना चाहें तो ये गांव सुजानगढ़ से 15 किलोमीटर पूर्व में और सालासर से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में पड़ता है। ग्राम पंचायत मलसीसर का ये छोटा सा गाँव कोलासर है और NH जो 65 भीमसर प्याऊ से आती है, इससे 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में रहता है। तो इन साधनों से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं। और जो गांव में अनाथ गायें हैं शिव जी, उनके लिए पुनीत कार्य के लिए कथा हो रही है। यहाँ उम्मीद करते हैं खूब डोनेशन जो भी आए वो गायों के चारे पानी की व्यवस्था के लिए, जब तक बरसात ना हो उसके लिए लगेगा। तो ये सोने में सुगंधी वाली बात है। निश्चित रूप से कथाएँ होती है, उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। हम तो कहते हैं, सुना हमने भी बहुत है कि ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण हुए, लेकिन उन जैसा अपना जीवन बने, हमें देख के लोगों को लगे कि वास्तव में इनमें उनकी छवि है, तब तो कथाएं सुनने का सार है। बाकी तो आजकल हजारों कथाएं प्रतिदिन भगवत कृपा से कलिकाल में होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर हम एक भी सुधार जीवन में कर लें तो निश्चित रूप से परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा होगी। भगवान के कृष्ण की लीलाओं को सुने और उनके वचनों को धारण करें। भगवान राम के वचनों को सुने और लीलाओं का धारण करें। भगवान राम मर्यादा और कृष्ण हमें ज्ञान सिखाते हैं। ऐसे सामंजस्य में हम रहें और सनातन संस्कृति के इस सूर्य को और आगे पहुंचाएं और आने वाले वक्त
आप इशारा समझ सकते हैं 2025 तक हमारा भारत वीटो पावर युक्त हो, ऐसी हम सभी की कामनाएं। और ऐसे हरिभक्त सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सबका सपना, हमारी भावी पीढ़ियों का सपना ज़रूर पूरा होगा। हमारे छोटे छोटे जो नौनियाल हैं, इनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे जो ऐसे काम करते थे। आज भागदौड़ भरी जीवन है, खाओ पियो मौज करो के समय में ऐसे कार्यक्रम इन छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़े प्रेरणादायक होंगे। ये अपने पीढ़ी के लिए पोल रूट होते हैं, लौह स्तंभ होते हैं, और ये देखेंगे वैसा ही करेंगे, सेवा सीखेंगे, दया सीखेंगे, धर्म सीखेंगे। ये चीज़ें हों तो धन कोई बड़ी बात नहीं है, आदर करके आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनश्च जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नमन करता हूँ ऐसा युवा संत को। मैं आपको बता दूं, हायर एजुकेशन प्राप्त की है, बहुत बड़े जो शिक्षा के क्षेत्र में नाम था चंद्र प्रकाश जी का, हज़ारों रुपए की नौकरी आज भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने जैसा हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं वैसी दिव्य भावना अपने आप में जगाई और भागवत कथा और अन्य प्रवचनों के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का कार्य आपने शुरू किया है। और छोटे छोटे गांव में जाकर कथा करें और जो राशि मिले गौ माता को समर्पित करें। ऐसे युवा कथा अभ्यास को मैं नमन करता हूं। आपसे निवेदन करूंगा कि 20 गांवों से बसों की व्यवस्था कथा स्थल पर आने के लिए की गई है। और अभी आपको बता रहे सुजानगढ़ से केवल 15 किलोमीटर, सालासर से 10 किलोमीटर और NH 11 से केवल 5 किलोमीटर दूरी पर कोलासर गांव पड़ता है। आप कथा अमृत पान करने के लिए आए। गौ माता के जितना आपकी श्रद्धा उतना सहयोग करने के लिए आप जरूर पधारें। ऐसी सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।